आदाब दोस्तों, आज की डिश में आपको सजी हुई दिख रही है। ये चारों तरफ प्याज दिख रहे हैं, ये आपको अदरक के जूलियन दिख रहे हैं, धनिया दिख रही है और ये लंबे कटे हुए मिर्चें दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मटन बादामी पसंदों की हैं और ये पसंदें इसके अंदर जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे पूरे पसंदे हैं, बेइंतहा गले हुए हैं ये। और इसके अलावा जो है ये आप इसको बनाइए, खाइए और इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, लिंक से ब्राउज़र पे जाके ओपन करिए। और ये मेरे पास बहुत सारे पसंदे बने हुए और रखे हुए हैं और ये बहुत ही मज़े के होते हैं। इसका नाम मटन बादामी पसंदा है। इसमें तमाम से मगज़ वगैरह सब पड़ा है और बादाम पड़ा है और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो उसको देखिएगा और इसको शेयर करिएगा। पनीर पसंदे के बाद आज हम मटन पसंदा बना रहे हैं। ये मटन बादामी पसंदा है। तो इस पसंदे में ये मैंने मटन का थाईस थी, 2 थाई थी, उसमें से मैंने 1.5 किलो के करीब गोश्त निकलवा लिया है। और ये बहुत पतला गोश्त होता है, पार्चे जैसे मैंने बनवा लिए हैं और देखिए बिल्कुल पतले होते हैं। और ये बुचर नहीं बना के दिए हैं। आज बकरीद का दूसरा दिन है और ये मेरे यहाँ एक दावत है। तो ये मेरे बेटे के दोस्तों की, तो ये इस तरह से उसने कहा पसंदे बनाइए बादामी। तो ये बादामी पसंदों के लिए ये हमने मीट ले लिया है इस तरह से। ये 1.5 किलो के करीब मीट है और इसके अंदर हमने लहसुन, अदरक, दही, नमक, मिर्चा और 100 ग्राम के करीब पपीता पीस कर लगा दिया है। यानी कि पपीता हो गया, लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, पपीते का पेस्ट हो गया, नमक मिर्चा हो गया और दही हो गया। 6 चीज़ें हमने इसके अंदर लगा दी थी। और लगाने के बाद इसको हमने दिन में रख दिया था कुछ घंटों के लिए बाहर, फिर फ्रिज में रख दिया था। तो पपीते से इसकी बड़ी अच्छी गलावट आ गई है। हम भगोने में पकाएंगे, आप चाहें तो कुकर में 2 सीटी में भी इसको पका सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं, यहाँ ढेर सारा सामान लगा हुआ है। अब आपको बादामी पसंदे बनने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी जो रिच चीज़ें हैं वो देखिए। ये मगज़ हैं, इसके बीज हैं और ये पोस्ता दाना है और ये गरी है। ठीक है, ये सभी 50-50 ग्राम है। 1.5 किलो के हिसाब से 50-50 ग्राम मैंने ले लिए हैं। घर में मेरे वेइंग मशीन है, उसी से तौल लिया, छोटी वाली किचन वाली। और ये हमने 1 मुट्ठी बादाम भिगो दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें एक साथ सब पिसेंगी। उसके बाद इसके अंदर ये चने जाएंगे। ये करीबन 100 ग्राम के हैं, ज़रा सा ज़्यादा हैं, 100 ग्राम के करीब भुने हुए चने हैं। ठीक है ना। ये हरी धनिया, हरे मिर्चे, अदरक हैं और प्याज है जो हम लच्छा प्याज बना के सजाएंगे। मेरे पास प्याज इस साइज़ की थी तो इसको हमने 2 जगह काटा है। एक तो हम प्याज को ब्राउन करके निकाल लेंगे, वो हमारी ये प्याज है, और एक प्याज हम बघार में डालेंगे, वो ये प्याज है। ठीक है, अभी हम सामान थोड़ा कम करते हैं। 2 जगह गरम मसाले हैं। ये मसाले, गरम मसाले हमारे बघार में जाएंगे। इसमें प्याज के साथ तेज़पत्ता है, ये 1.5 तेज़पत्ता है, तोड़ लिया हमने। और ये 1 दालचीनी का टुकड़ा है, छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची हैं, थोड़ी सी लौंगे हैं और ये वाला ज़ीरा है जो हम लोग रोज़मर्रा में घर में यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर ये दूसरी प्लेट हमारे पास है। इसके अंदर देखिए यही सब मसाले हैं, लेकिन इसमें काला ज़ीरा है थोड़ा। ये हम ऊपर से डालेंगे 50% कुक करके, तो इससे खुशबू बहुत तेज़ अच्छी आएगी। एक ये लकड़ी का टुकड़ा है, थोड़ी काली मिर्चें हैं और इसमें हमने 2 तेज़पत्ते ले लिए हैं छोटे छोटे। उसके बाद ये हमारे पास स्टार अनाइस टूट गया है, तो ये 1 फूल के टुकड़े हमने कर लिए हैं, या 1 आध टुकड़ा ज़्यादा होगा। और उसके बाद ये थोड़ी लौंगे हैं, 2 काली इलायची हैं और थोड़ी सी तो ये इलायचियाँ हैं और आधा टुकड़ा जायफल का है, ये आधे से कम थोड़ा सा। और ये जो है वो जावित्री है। ठीक है, तो ये जावित्री जायफल है, लौंग इलायची है, बड़ी इलायची है और उसके बाद ज़ीरा है। अच्छा, ये ज़ीरा शाही ज़ीरा है। अब देखिए दोनों ज़ीरों में अंतर है, ये शाही ज़ीरा है और ये जो है नॉर्मल ज़ीरा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो पिस के जाएगा ये शाही ज़ीरे जाएगा और अंदर जो हम बघार डालेंगे वो होगा। तो अब हम ये धनिया मिर्चे की प्लेट को हटा दे रहे हैं क्योंकि इसमें ज़रा सा कन्फ्यूजन हो रहा है सामानों में। ठीक है, और ये हमारा बघार का है।
तो ये हम इसको भी अलग रख ले रहे हैं। ये हमारा इसके साथ पिसेगा, तो इसको हमने अलग कर दिया है। अब आइए आगे चलते हैं। और ये काली मिर्चें ये वाली प्लेट भी साथ में रख दी है। अब थोड़ा सा जगह बनाते हैं, और यहाँ पे चूँकि जगह कम है लिहाजा हमने इन पसंदों को आगे खींच लिया है। और इसके अंदर हमने ये नमक, मिर्चा और हल्दी डाल दी है। 2 चम्मच ये धनिया का पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है और 1 चम्मच मिर्चा पाउडर है। ये हम डाल के इसको अभी मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमको सबसे पहले ये वाली जो प्याज है इसको हम तल के, ये देखिए थोड़ी बारीक कटी हुई है, ये प्याज जो है इसको हम तल लेंगे। ये हमारा ऑयल चढ़ा हुआ है, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल है, इसको हम पहले तल लेंगे और ब्राउन करके निकाल लेंगे। इसको हम बाद में शामिल करेंगे, ठीक है। बघार में हम ये प्याज और ये मसाले डालेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला स्टेप कि हमें प्याज को काट लेना है। पसंदों में सामान लगा, मसाला लगा दिया है, तो इसके अंदर हमने इसको डाल दिया है, ठीक है। इसको डालने के बाद हम इसको छोड़ना नहीं है, इसको हमें जल्दी जल्दी चलाना है, तेज़ आंच पे चलाना है। और हल्का गुलाबी होने पर इसे हमें टिश्यू पेपर पे निकाल लेना है। हल्का सा ये हो जाए फिर मिलते हैं। देखिए प्याज ऑलमोस्ट डन हो गई है, इसी कलर में हमें चाहिए और हम इसको यहाँ निकाल के रख रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, और जल्दी जल्दी निकालना है ये। और टोटल प्याज हमें निकाल देना है। इस स्टेज पर हम गैस धीमी कर रहे हैं, प्याज निकाल के मिलते हैं। देखिए पसंदे मैंने चढ़ा दिए थे, मेरी 2-3 क्लिप्स इसमें सही से आई नहीं है। इसमें देखिए जो मैंने प्रोसीजर किया था, हम सिर्फ उसकी एक क्लिप डालेंगे आपके साथ। उसमें आवाज़ नहीं है, वो स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो गई, कुछ हाथ लग गया मेरा। तो आप इसमें ये करेंगे कि देखिए हमने, आप समझ तो जाएंगे कि मैंने प्याज और गरम मसाले तल के और उसके अंदर पसंदे डाल दिए हैं। वो शायद 1 मिनट की बीच में क्लिप थी, और वो जो है क्लिप जो है वो स्लो मोशन में चली गई है। तो ये वाली क्लिप हम पहले लगाएंगे और उसको आप बाद में देख लीजिएगा कि किस तरह हम उसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए बड़े अच्छे पसंदे पक रहे हैं, तेल भी छूट गया है और इसका पानी भी छूट गया है, और ये छोटे छोटे पीसेज में भी हो गए हैं। ये गले नहीं है, घुटे नहीं है, लेकिन ये छोटे पीसेज में आ गए और बड़ी अच्छी खुशबू इसके अंदर आ रही है। अब इसको जब ये 50% गल जाएंगे, 50% से भी ज़्यादा थोड़ा गल जाएंगे, तो इस पानी को हमें सुखाना नहीं है, क्योंकि ये पानी जो है वो ऑलरेडी, इसका पानी जो है वो सारा भुन चुका है अच्छे से। और फिर हमने हल्का सा शोरवा लगा दिया था। ये कुछ मेरी थोड़ी सी क्लिप्स जो हैं वो गड़बड़ हो गई हैं, ठीक है। तो हम इसको आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो बस हमने तेल गरम किया था, प्याज गरम मसाले डाले थे और उसमें पसंदे डाल दिए थे, ठीक है। और उसके बाद उसको ज़रा सा पानी डाल के और पका लिया था, और पकने के बाद वो जब थोड़ा भुन गया था तो थोड़ा पानी डाल दिया था। अब हमारे पास जो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, अब इनको हम पीसेंगे, काटेंगे और फिर इसमें मिलाएंगे। गरम मसाले आपको ज़्यादा लग रहे हो तो आप इसमें कम कर दीजिए। इसमें हम आपको पिपली बताना भूल गए थे, ये 2 टुकड़े पिपली के भी हैं, तो आप चाहें तो 1 लीजिए, 1 हटा दीजिए, जैसे गरम मसाले आपके यहाँ खाए जाते हो। आप चाहें तो तेज़पत्ता भी हटा दीजिए, इस तेज़पत्ते को लगे हाथ इसी में ही हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके ये मगज़ के साथ ये सामान हो गया सूखा, बादाम और ये, इनको पीस के मिलते हैं। और जो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है उसके लिए माजरत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। देखिए इसमें तेल छूटने लगा है। और अब हम ये सौंधा वाला मसाला, माल जिसको कहते हैं बादामी पसंदों का, वो अब हम इसमें डालेंगे। फिलहाल ढक देते हैं और 60% कुक होने के बाद इसके अंदर हम इसको शामिल करेंगे। मिलते हैं इन सबको पीसने के बाद। इसके लिए मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है और जार में हम इसको सबको डालकर अभी हम पीसते हैं।
देखिए मैंने सूखा पीस लिया है, ये अच्छा खासा बन के तैयार हुआ है। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो इसको रोक लीजिएगा, ये एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज या फ्रीज़र में रख दीजिएगा। तो ये पंजीरी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नारियल है, खसखस है और उसके तरबूज के बीज हैं, ठीक है। तो ये वैसे भी बहुत हेल्दी है, आप इसकी पंजीरी वगैरह भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको मसाला अच्छा सा चाहिए तो उसमें फिर हम इसको पूरा डाल देंगे। पसंदे की खासियत ये होती है कि पसंदे जो होते हैं वो भुने हुए होते हैं और कुछ कबाब की तरह होते हैं, और वो मतलब जो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। यूँ तो बहुत तरह से बनते हैं, और उसके अलावा जो है वो देखिए हमने क्या करना है कि पसंदे इस तरह बनते हैं, लेकिन भुने हुए भी पसंदे जो हैं वो लोग बहुत पसंद करते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये देखिए। और इसको चेक करने के बाद आप ये देखिए सारा तेल छूट गया है और बहुत बढ़िया से ये पक गए हैं और ये भुन भी गए हैं, और दानेदार इसका वो निकल आया है तीरा मसाला। और अब हमें ये करना है, इसको चेक करना है कि अगर ये नहीं गले हैं तो अभी इनको हमें और गलाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये भगोने में पक रहे हैं, कुकर में बहुत जल्दी हो जाते। लेकिन असली ताव इसका भगोने में आएगा। लेकिन ये हमें ग्रेवी नहीं चाहिए, हमारे यहाँ जो खाए जाते हैं वो सूखे। तो हम ये पाउडर डालेंगे और खुशबू के मसाले डालेंगे, तो उससे ये जैसे लगेगा कबाब के बोटियाँ जो हैं वो लिपटी कबाब है, बोटी कबाब टाइप का, और लिपटे लिपटे से दिखाई देंगे ये पसंद है। तो अब हमने थोड़ा सा ये निकाल लिया, इसको ठंडा करके देखते हैं। देखिए ये अभी गल तो गया है, लेकिन अभी इसमें कसर बाकी है, थोड़ा सा गर्म भी है। देखिए आराम से ये कट नहीं रहा है, कट रहा है लेकिन थोड़ा सा मेहनत लग रही है। तो इसलिए इसको भी हम वापस इसके अंदर डाल दे रहे हैं और इसको भी पकने देंगे। और अगर पानी खुश्क होने लगेगा तो ज़रा सा पानी डाल देंगे और 15 मिनट इसको अभी हम और पकाएंगे। उसके बाद फिर हमें कुछ वैसा पकाना नहीं है, हमको ये ऐड करना है जितनी हस्बे ज़रूरत है। हम तो शायद सभी शामिल कर देंगे, क्योंकि हमें बहुत सूखे पसंदे चाहिए हैं होते हैं, ठीक है। और ये हमारा बादाम पिसा हुआ है, और इसको हमने गीला पीसा था, और पहले हमने गरम मसाले पीस के निकाल लिए थे। इसी में थोड़े गरम मसाले छोड़ के इसको पीस लिया है। किसी भी स्टेज में आपको मसाले ज़्यादा लग रहे हैं फ़ौरन कम कर लीजिए, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ये शायद आपको ज़्यादा लग रहा हो। हम 50-50 ग्राम का हिसाब रखते हैं, 1.5 किलो था, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप कम कर लीजिए। और उसके अलावा ये हमारी प्याज है, इसको हम चूरा प्याज करके इसी के अंदर मिला देंगे और फिर ये काट के मिलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी एक क्लिप ख़राब हो गई है 2-3, तो मैं पहले जो क्लिप लगाऊंगी उसको देखकर आप ये ना सोचिएगा कि उसमें आवाज़ क्यों नहीं है, ठीक है। एक क्लिप में मेरे आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन उसमें आपको स्लो मोशन में प्रोसीजर दिख जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। देखिए ये पसंदों में हमने पानी डाल दिया था 1 कप, और ये इसके अंदर अब खौल आने लग पड़ी है। तो इसको जो है अभी हम बंद कर दे रहे हैं और इसको हम गैस को धीमा कर दे रहे हैं यहाँ से, ताकि ये थोड़ा गल जाए। और ये बादाम हमने पीस लिए थे, पहले गरम मसाले गीले पीसे थे, आधे गरम मसाले निकाल के फिर उसी में बादाम पीस लिए थे, ठीक है। हम टेस्ट करेंगे, अगर हमें ज़्यादा लगेगा तो फिर हम ये नहीं डालेंगे। वैसे हमारे हिसाब से परफेक्ट है, बट आप भी चेक कर लीजिएगा। और ये जो पतलापन होगा ये इससे एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसी से बहुत मज़े का मसाला इसका बनके तैयार होगा। उसके ऊपर हम ये और ये सब डालेंगे। देखिए पसंदों की शक्ल कुछ ऐसी हो गई है, आप देखिए ये हल्का हल्का दानेदार सा इसका शोरबा हो गया है, कुछ टूट भी गए हैं और ये थोड़े ठंडे हो गए हैं। तो हम इनको जो है आपको दिखा देते हैं। देखिए थोड़ी सी ये भाप निकल जाए। तो ये एक पीस ऐसे ये मैंने लिया है, ये देखिए थोड़ा सा, और इसको हम जब काटेंगे तोड़ेंगे तो देखिए ये चम्मच से कट रहा है, ठीक है। इस स्टेज पर ये तैयार हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल खस्ता है, एकदम खस्ता है ये देखिए, ठीक है। अब इस स्टेज पर आपको जिस तरह की ग्रेवी चाहिए हो या भुना चाहिए हो, उस हिसाब से इसके अंदर हम सामान ऐड कर देंगे। ये मुकम्मल पक चुके हैं, और अब हम इसके अंदर ये डाल दे रहे हैं जो हमने बादाम पीसे थे। देखिए ये हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर ये जो हमारा पाउडर था इसको भी हम चला लेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद ये प्याज चूरा करके मिलाते हैं। ये प्याज हमारी है, इसको चूरा करके मिला देंगे। आप ऐसे भी मिला लेके दम पे लगा सकते हैं, अगर थोड़ी नरम हो गई हो तो।
और उसके बाद ये है। तो इसको अभी फ़िलहाल हम आधा डाल के देखते हैं, ठीक है। और अगर हमारी ग्रेवी जो है वो लटपटा जाएगी और ज़्यादा तो फिर हम इसको रोक लेंगे अभी, फिर ये अगले किसी उसमें। अब ये हमें कुछ पकाना नहीं है, इसको हमको सब मिला के सिर्फ ज़रा सा दम लगाना है। तो धीमी आंच पर हम इसको दम पे लगा देंगे, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से इसको हमने मिला दिया है। खसखस और मगज़ मतलब बीज, और गरी और बादाम, ये हमारा सब माल इसके अंदर चला गया है। और ये कुछ देखिए लटपटे टाइप के होते हैं ये देखिए आप जब पीस उठाएंगे तो इसके साथ ये लगा मसाला लटपटा सा आएगा, ठीक है। इसमें बहुत तेल वगैरह जो है वो अभी रखेंगे तो थोड़ा उठाएगा। और आप चाहें अगर प्याज न तल के डालना चाहें तो आप इस वक्त इस स्टेज पर तल के प्याज मैं घी के देसी घी के इसमें डाल सकते हैं। तो मसाला वगैरह हम सब चेक कर लेंगे। हमने आधा मसाला कर लिया था और आधा ये कर लिया था, ठीक है। क्योंकि पकने के बाद ये हमने थोड़ा बना लिया। ये बकरीद है, दूसरा दिन है, तो कुछ ना कुछ बनेगा, तो ये फिर अभी और कंज्यूम हो जाएगा। और ये प्याज भी मिलाते हैं और धनिया अदरक मिर्चा काट कर अभी हम आपसे मिलते हैं। ये धनिया मैंने काट ली है, इसके बराबर में ये मैंने थोड़ी सी इस तरह से रफली चॉप्ड कर ली है बारीक अदरक। ये छोटे मिर्चे काट दिए हैं। उसके बाद ये प्याज है, ये जो है हमारी लंबी मिर्चें हैं कटी हुई, और ये जूलियन है, ठीक है। और अब पसंदों पे चलते हैं। और ये देखिए हमारे पसंदे पक्के तैयार हो गए हैं। और ये पसंदों में ये देखिए ये चीरा भी आ गया है। और इसके बाद हमने थोड़े से पीसेस यहाँ निकालना शुरू कर दिए थे। और यहाँ से अब थोड़ा सा इसका मसाला लेंगे हम इस तरह से, और इसको हम इसके ऊपर पोर कर देंगे, ठीक है। ये लटपटे होते हैं और इसका जो ये मसाला होता है ये बहुत फ्लेवरफुल होता है। और ये सीखे हुए खूब अच्छे पराठों से ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसमें कुछ घुल भी जाते हैं तो घुल के भी इसमें जो है वो कीमे का मज़ा देने लगते हैं। लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा इसको खड़ा रखें। हमारे चूँकि ये मटन पसंदे हैं तो ये सॉफ्ट हैं काफ़ी, और ये जो हैं इनको पकाने में जो है वो कम से कम 45 मिनट लगे थे। और आपको थोड़ा वैसे खड़े खाना होते हैं। ये देखिए पीसेस पूरे हैं, ठीक है। ये जो मसाला आप देख रहे हैं, ये जो हमने सूखे मसाले मेवे डाले थे ये उनका है। तो ये अच्छा सा इसमें एक ग्लेज भी आ रहा है, और इसके अंदर जो है वो ताव उसका तोड़ भी आ रहा है, तेल का तोड़ भी आ रहा है। तो ये हो गया। और अब हमें क्या करना है कि इसके अच्छा ये निकालने से पहले हम इसके अंदर थोड़े से ये डाल देंगे हरे मिर्चे और अदरक, ठीक है। और इसको बंद कर देंगे। और इसको ये देखिए ये वाला अदरक हरा मिर्चा हम इसमें डाल दे रहे हैं। और ये थोड़ी सी हम इसके अंदर से ये धनिया भी इसके अंदर शामिल कर दे रहे हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो ये भी बाद में खाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिला दिया है। ये जो है वो अगर आप चने का बेसन चने नहीं डालेंगे तो ये जो है वो बिल्कुल फिर शोरवा जैसा दिखाई देगा। अब इसके ऊपर हम ये थोड़ी सी धनिया डाल दे रहे हैं, देखिए। और इसके साथ हम इस पर अदरक के ये जूलियन डाल दे रहे हैं। ये जूलियन डाल दिए मैंने। और ये खड़े साबुत मिर्चे हमने इसके ऊपर बढ़िया से डाल दिए हैं। कुछ हम यहाँ पे प्याज सजा दे रहे हैं इस तरह से। तो ये हमारी एक मुकम्मल डिश बनकर तैयार हो गई है। आपको ये कैसी लगी देखिए इसको बनाइए। और मसाले आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा मसाले लग रहे हों तो आप मसाले अपने हिसाब से इसमें डालिए। और ये देखिए ये हम पूरा इसको प्याज से चारों तरफ से लगा दे रहे हैं, तो जो कोई खाएगा। और बीच में आप इसमें नींबू भी रख सकते हैं, लेकिन दही पड़ा हुआ है, फिर भी आपको चटपटा खाना है तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये प्लेट अब हम हटा दे रहे हैं और अब हम इसका एक फाइनल लुक आपको दे रहे हैं। देखिए ये कितने खूबसूरत बन के तैयार हुए हैं। ये हमारा है बादामी मटन पसंदा। ये करीबन 1.5 किलो गोश्त से बना है और ये बहुत ही मज़े का होता है। मसालों में हमने इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं किया था। लहसुन, अदरक और उसके अलावा हमने पपीता, नमक, मिर्चा थोड़ा और
दही लगा के रख दिया था 6-8 घंटों के लिए। और उसके बाद इसके अंदर हमने धनिया, मिर्चा, हल्दी डाला था। प्याज में खड़े गरम मसाले डालकर इसको हमने जो था वो पसंदे पलट दिए थे और थोड़ा पानी डाल के उसको भुनने और पकने दिया था। तैयारी होने के बाद इसके अंदर हमने भुने चने का बेसन बना के बादाम, गरम मसाले और मगज़ और गरी और खसखस इतनी चीज़ें डाली हैं। उससे ये गाढ़ापन आ गया और ये बहुत ही लजीज और बहुत मज़े का ये आपको खाने को मिलेगा। तो बनाइए, खाइए और बताइएगा कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरा अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। एक क्लिप इसमें आपको स्लो मोशन में मिल जाएगी, उसमें आवाज़ नहीं है, लेकिन उससे पहले मैंने क्या प्रोसेस किया है उसकी क्लिप मैं लगा दूँगी। वो मेरा हाथ लग गया था, शायद स्लो मोशन में थोड़ी सी क्लिप चली गई है। ठीक है, उम्मीद है आप जो है वो परेशान नहीं होंगे कि आवाज़ नहीं आ रही है।